So students, in this video lecture, we are going to discuss about two more properties of an operating system, which are interactivity and real-time operating system. Okay, so first one is interactivity. Now, what is interactivity? What do you understand by the word interactivity? That means interactivity. Okay, interactivity means इंटरनल एक्टिविटी जो भी हो रहा है, इंटरैक्शन जो भी हो रहा है, अगर हम किसी से इंटरैक्ट करें, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरैक्शन? किसी से हमारा इंटरैक्शन है, हमारा उससे कम्युनिकेशन है, किसी भी तरीके से हम उससे कुछ बात कर रहे हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, कोई थिंग एक्सचेंज कर रहे हैं, कोई आइडियाज़ एक्सचेंज कर रहे हैं, कुछ भी अगर हम लोग किसी पर्सन से, किसी डिवाइस से अगर हम कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं, उससे कुछ यूज़ ले रहे हैं या उसका कुछ काम कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटरैक्शन. ओके, तो दिस इज़ अ वेरी important property of operating system, that it allows computer and programs to interact with each other. Okay, so as you all know, interactivity refers to the ability of user to interact with a computer system. अभी एग्जाम्पल में मैंने बताया था ह्यूमन का किसी के साथ इंटरेक्शन हो. अब हम हमारा इंटरेक्शन, अगर हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो हम कंप्यूटर से कैसे इंटरेक्ट करेंगे? उसके डिवाइसेस को यूज़ करके. ओके, जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसके थ्रू यूज़ करके तो हम क्या करते हैं, ऐसे कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं. ठीक है, तो इसी एबिलिटी को कहते हैं इंटरैक्टिविटी. ओके, द एबिलिटी ऑफ यूज़र टू इंटरैक्ट विद अ कंप्यूटर इज़ नोन एज इंटरैक्टिविटी. अब इंटरैक्टिविटी के लिए कंप्यूटर क्या करता है? ओके, ये कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है टू इंश्योर द इंटरैक्टिविटी between computer system and human. So it provide the user an interface to interact with the system. वो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट मेन पर्पस, मेन फंक्शन क्या? इंटरफेस प्रोवाइड करना. ये यूज़र को क्या प्रोवाइड करता है? एक इंटरफेस, एक प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन इंटरैक्ट विथ सिस्टम. ओके, then it manages all input devices, okay, which are used for giving input to the computer. For example, कीबोर्ड, माउस, इन सारे डिवाइसेस के हेल्प से हम लोग कीबोर्ड को कंप्यूटर को क्या देते हैं? इनपुट देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, डाटा देते हैं, तो फिर वो इनको मैनेज करता है. देन अब उसका इंटरेक्शन किसके साथ होना चाहिए? आउटपुट डिवाइस के साथ. तो ये जितने भी आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको भी मैनेज करता है टू शो द आउटपुट टू द यूज़र. फॉर एग्जांपल मॉनिटर, जो भी आउटपुट प्रोड्यूस हुआ वो हमें दिखे, यूज़र को दिखे, इसके लिए वो क्या करेगा? आउटपुट डिवाइस को भी मैनेज करेगा. ओके, एज वेल एज ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स और बाकी जितने भी रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर में, जितने भी डिवाइसेस अटैच्ड हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर यूज़ करें, सब के बीच इंटरेक्शन इस्टेब्लिश करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस. ओके, नाउ द रिस्पॉन्स टाइम ऑफ द ओएस नीड टू बी शॉर्ट. नाउ व्हाट इज रिस्पॉन्स टाइम? ओके, कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर दिया गया कंप्यूटर, उसके रिगार्डिंग एक सूटेबल एक्शन परफॉर्म होना चाहिए. ओके, यानी कि उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए. उस सूटेबल एक्शन को जो परफॉर्म किए वो कहलाएगा रिस्पॉन्ड करना. तो इनपुट आने से उसके अगेंस्ट उस एक्शन को रिस्पॉन्ड करने का जो टाइम इंटरवल होता है, जो ड्यूरेशन होता है, वो क्या कहलाता है? रिस्पॉन्स टाइम. तो ओएस का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो क्या होना चाहिए? शॉर्ट होना चाहिए, ताकि यूज़र जो है
अपना जैसे ही क्वेरी या इन्फॉर्मेशन सबमिट करे उसको जल्दी से जल्दी क्या मिले, रिज़ल्ट मिल जाए। ठीक है, जैसे ही वो यूज़र कोई भी क्वेरी सबमिट करे उसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो रिज़ल्ट उसको मिल जाए। ये उतना क्विक रिज़ल्ट मिलेगा जितना शॉर्ट ओएस का क्या होगा, रिस्पॉन्स टाइम। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम system. Okay, real time system. So what do you understand by real time system? Real time means real time, that means such system which respond to real data, real activity. ठीक है, वैसा सिस्टम जो रियल टाइम में रियल डेटा को रिस्पॉन्ड करे रियल एक्टिविटीज़ के लिए। तो इस तरह के सिस्टम जो है रियल टाइम सिस्टम कहलाते हैं। ये जो सिस्टम होते हैं वो यूजुअली कैसे होते हैं, डेडिकेटेड एम्बेडेड सिस्टम। मीन्स ये जो सिस्टम होते हैं वो बिल्कुल इंटेंडेड होते हैं फॉर द टास्क which was given to them. Okay, now what is the meaning of embedded system? Embedded system means a system which is a combination of computer hardware and software and designed for a specific function or functions. Okay, तो वैसा सिस्टम जो कि किसी खास फंक्शन को या किसी खास एक्टिविटी को किसी स्पेसिफिक एक फंक्शन के लिए या मल्टीपल फंक्शंस के लिए ही डिज़ाइन किया गया हो। ओके, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के हेल्प से उसको सिर्फ उसी काम के लिए डिज़ाइन किया गया हो। लाइक वीडियो गेम्स, मोबाइल फ़ोन्स, ये जो सिस्टम होता है वो एक स्पेसिफिक काम के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं यूजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ओके, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब भी ये एक फंक्शन भी हो सकता है, मल्टीपल फंक्शन भी होते हैं। तो इस तरह के जो सिस्टम हुए ये हो गए एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, जिनको किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए या मल्टीपल फंक्शंस के लिए एक लार्ज सिस्टम में या किसी एक लार्ज सिस्टम में क्या किया गया, कंबाइन किया गया हो। ओके, तो ये इस तरह के जो सिस्टम होते हैं वो प्रोग्रामेबल होते हैं। इनकी क्या होती है, फंक्शनैलिटी फिक्स्ड होती है। इनको जिनके लिए डिज़ाइन किया गया है ये उसी टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो ये जो रियल टाइम सिस्टम हुए वो भी क्या होते हैं, एम्बेडेड सिस्टम होते हैं। ओके, दैट मीन्स ये बिल्कुल इंटेंडेड होते हैं, बिल्कुल डिवोटेड होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, जिस पर्पस के लिए इनको डिज़ाइन किया गया है। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, नाउ कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है रिलेटेड टू रियल टाइम सिस्टम। तो ऐसे सिस्टम में क्या करती है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या करेगी, रीड करेगी एंड रिएक्ट करेगी। ओके, रीड एंड रिएक्ट टू सेंसर डेटा। अब सेंसर डेटा को क्यों रीड करेगी और उसके लिए क्यों रिएक्ट करेगी, क्योंकि ये रियल टाइम सिस्टम है, इसको रियल टाइम एक्टिविटी के लिए रिएक्ट करना है। तो जब ये इसमें सेंसर लगा होगा तो वो उस सेंसर से जो रियल एक्टिविटीज़ आएंगे, रियल डेटा आएंगे रियल टाइम के, अब बिल्कुल उसी टाइम के, उसी को वो रीड करेगी और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगी ना। इस तरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो गारंटी देते हैं, दैट गारंटीज टू रिस्पॉन्ड विद इन अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। ओके, ये क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है रियल टाइम सिस्टम की, कि इसको बिल्कुल कंपलसरी है रिस्पॉन्स करना। ठीक है, बिल्कुल कंपलसरी है रिस्पॉन्ड करना विद इन अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम टू इंश्योर करेक्ट परफॉर्मेंस। जिस भी टाइम के लिए इसको फिक्स किया गया है, कितने टाइम में आपको रिएक्ट कर देना है, 2 सेकेंड 3 सेकेंड्स, जितने भी टाइम के लिए, उस टाइम में इसको मस्ट है कि ये इसको रिस्पॉन्ड करना होगा, तभी ये करेक्टली इसका परफॉर्मेंस जो है वो करेक्ट समझा जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक फायर अलार्म है,
क्योंकि फायर अलार्म में जो है या ट्रैफिक अलार्म जो होता है ये सारा रियल टाइम सिस्टम पे ही बेस्ड होते हैं, इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करता है। अब अगर फायर अलार्म है और वो थोड़े लेट से अलार्म बजे, उसमें थोड़े लेट से रिएक्ट करे, फायर हुआ तो तुरंत क्या फायर अलार्म बज जाता है। यही उसका वर्क है कि जैसे ही उसको फायर हुआ उसको अलार्म बजा देना है। बट सपोज़ कि अगर ये सिस्टम क्या है उस फिक्स टाइम में ना करे, ये 5 मिनट के बाद अलार्म बजे, तो क्या होगा, ये बिल्कुल सिस्टम क्या है, फेल है। तो इसलिए क्या है, इस टाइप का जो सिस्टम होता है उसमें ये गारंटी होता है कि जो इवेंट फिक्स टाइम दिया हुआ है उस टाइम में ही इसको जो भी डाटा ये रीड कर रहा है, रियल डाटा, ठीक है, जो अभी तुरंत हो रहा है उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर देना। ओके, फॉर एग्जांपल ट्रैफिक लाइट्स हो गए, या आपके अभी फायर अलार्म्स हो गए, या सिक्योरिटी अलार्म्स हो गए, इस तरह के जितने भी सिस्टम हैं वो इसी रियल टाइम प्रॉपर्टी को ही यूज़ करते हैं। ओके, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है। सपोज़ कि ये है एक यूज़र, ओके, ये है एक यूज़र और ये है हमारा ये है रियल टाइम ओएस, एंड ये जो है वो एक्चुअली वो हार्डवेयर है जो कि लगाया गया है। ओके, वो पूरा का पूरा सिस्टम है जो कि फिक्स किया गया है। तो ये जो है यूज़र से डेटा लेगा, यानी कि जो रियल डेटा है इसको लेगा और ये यहाँ पे जाएगा, ओके, यूजिंग सेंसर्स। देन उसके बाद ये तुरंत क्विकली उस पर क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा और फिर यूज़र तक उसके जो रिलेटेड रिज़ल्ट हैं उसको पहुंचा देगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ये जो है वो किसी खास स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं एंड उसी के लिए वर्क करते हैं। जिस भी तरह के फंक्शन के लिए वो डिज़ाइन किया गया उसके अकॉर्डिंग वो सेंसर्स के हेल्प से रियल एक्टिविटीज़ को रीड करेगा और उसके अकॉर्डिंग फिक्स जो इंटरवल है, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम है, उसी के अंदर उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर देगा। Okay, so I think both properties are clear to you. So that is all for today. Have a good day.